नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। विकसित भारत संकल्प यात्रा की सीएम खट्टर ने की शुरुआत, गांव वासियों को संकल्प दिलाते हुए देश के प्रति दिलाई शपथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद के पृथला विधानसभा के गांव फतेहपुर बिल्लोच से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की और गांव वासियों को संकल्प दिलाते हुए देश के प्रति शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और पथला के विधायक नैनपाल रावत के अलावा तमाम अधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदला, कैथल में हुई बारिश और ओलावृष्टि, रबी की फसलों में होगा फायदा। कैथल में बारिश और कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई, जिसके बाद ठंड ने दस्तक दी। बारिश के बाद तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब सफर होगा सस्ता, 1 जनवरी से हरियाणा के इन 2 जिलों में दौड़ सकती हैं इलेक्ट्रिक बसेस। हरियाणा सरकार ने 9 शहरों में इलेक्ट्रिक बसेस चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रत्येक शहर को 50 इलेक्ट्रिक बसेस दी जाएंगी। परिवहन विभाग ने दावा किया है कि सब कुछ ठीक रहा तो 1 जनवरी से यमुनानगर, पानीपत में इलेक्ट्रिक बसेस दौड़ने लगेंगी। उसके बाद ये बसेस रेवाड़ी, रोहतक, करनाल, हिसार, अंबाला, सोनीपत और कुरुक्षेत्र में चलेंगी। अमेरिका में हरियाणवी गानों पर ठुमके लगाते नजर आए दीपेंद्र हुड्डा, सोशल मीडिया पर वीडियो किया शेयर। अपने अमेरिकी दौरे के दौरान कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर प्रवासी भारतीयों के साथ हरियाणवी गानों पर ठुमके लगाते नजर आए, जिसका उन्होंने वीडियो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। सांसद दीपेंद्र युवाओं और बुजुर्गों के साथ डांस करते दिखाई दे रहे हैं, तो वीडियो में कुछ युवा उसी दौरान उनके साथ सेल्फी लेते भी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर युवाओं के साथ बातचीत का वीडियो भी शेयर किया है। एमपी की तरह हरियाणा में कांग्रेस चलाएगी प्रतिभा परिवर्तन कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के बाद कांग्रेस अब हरियाणा में भी प्रतिभा परिवर्तन कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। पार्टी अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने चंडीगढ़ में इसकी शुरुआत करते हुए ऑनलाइन वेबसाइट का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि हम प्रतिभा से परिवर्तन कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। पार्टी चाहती है कि जो लोग कांग्रेस के विचार से प्रभावित हैं उन्हें इस कार्यक्रम से जोड़ा जाए। फसल पंजीकरण में हुई धोखाधड़ी का मामला सीएम मनोहर लाल के संज्ञान में लाने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। भारतीय किसान एकता ने लखविंदर सिंह गौलक की अध्यक्षता में कालावाली में बैठक की, जिसमें गांव देसू खुर्द में फसल पंजीकरण में हुई धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई। गौलक ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में देसू खुर्द गांव के कई किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल का पंजीकरण धोखे से अधिकारियों की मिली भगत से पलवल क्षेत्र के लोगों ने अपने नाम करवा लिया है। ओम प्रकाश धनखड़ ने कृषि मंत्री के बयान को लेकर कही बड़ी बात, दी ये नसीहत। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने अपनी ही पार्टी के कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा पिछले दिनों भिवानी में दिए बयान पर संयम रखने की नसीहत दी। कहा कि कोई भी हो अपनी भाषा पर संयम रखना जरूरी है। शैक्षणिक संस्थाओं में भगवान भरोसे महिला सुरक्षा, आईटीआई छात्राओं ने प्रधानाचार्य पर लगाया अभद्र व्यवहार करने का आरोप। हरियाणा में महिला सुरक्षा अब चिंता का विषय बनकर उभरने लगी है। ऐसा होना लाजमी है तब जब लगातार स्कूल में छात्राओं से अभद्र व्यवहार की खबरें आ रही हैं। पिछले दिनों जींद आई दिल दहला देने वाली खबर के बाद हिसार के हांसी से इस तरह का एक मामला सामने आया, जहां महिला आईटीआई की छात्राओं ने प्रधानाचार्य पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। हफ्ते में 6 दिन चलेंगी अजमेर चंडीगढ़ वंदे भारत, इस दिन नहीं होगा संचालन। सप्ताह के 6 दिन अजमेर चंडीगढ़ वंदे भारत ट्रेन नंबर 20977/78 का संचालन होगा, जो सोमवार और मंगलवार और गुरुवार से रविवार तक चलेगी। यानी बुधवार को वंदे भारत के संचालन पर विराम रहेगा। ये फैसला अजमेर और जयपुर की तरफ जाने वाली ट्रेन और उसमें सफर करने वाले यात्रियों की संख्या के आधार पर तैयार किया गया है। हरियाणा पीसीएस परीक्षा के लिए आवेदन 1 दिसंबर से, डीएसपी तहसीलदार समेत 121 पदों की भर्ती।
हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए अपडेट है। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा हरियाणा सिविल सर्विसेज और एलॉयड सर्विसेज 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू की जाएगी। आयोग के द्वारा राज्य सिविल सेवा परीक्षा के लिए अधिसूचना हाल ही में 17 नवंबर को जारी की गई थी। हरियाणा की जीत में चमके हिमांशु तेवतिया और हर्षल। जम्मू कश्मीर ने दिल्ली को हराया। हिमांशु राणा के शतक और राहुल तेवतिया के नाबाद अर्धशतक और हर्षल पटेल के 5 विकेट की मदद से हरियाणा ने बुधवार को यहां विजय हजारे ट्रॉफी के ग्रुप सी मुकाबले में मिजोरम को 190 रन से हराया। हरियाणा ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 315 रन का बड़ा स्कोर बनाया। आपका मनोहर सरकार पर निशाना। आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने कहा कि हरियाणा में खट्टर सरकार पैरालाइसिस की स्थिति में है, इसलिए किसी भी विभाग का कोई भी मंत्री अपनी जिम्मेदारियों का ठीक तरह से निर्वहन नहीं कर पा रहा। उन्होंने कहा कि सीएम खट्टर ने 22 जिलों में जनसंवाद कार्यक्रम किए, उसमें नगर निगम से 1694 शिकायतें मिली, जिनमें से 1532 शिकायतें अभी भी पेंडिंग हैं। कुलदीप बिश्नोई भव्य चैतन्य की शादी की तैयारी में जुटे। भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे भव्य और चैतन्य बिश्नोई की शादी की तैयारियों में जुट गए हैं। 26 दिसंबर को दोनों की शादी है। इसी दिन सुबह आदमपुर में आशीर्वाद समारोह रखा गया है। स्पेन भेजने के नाम पर जीजा साले से ठगे 28.5 लाख, बंधक बना दी यातनाएं। जिले में कबूतरबाज लगातार सक्रिय हैं। इसी क्रम में कबूतरबाजों के ग्रुप ने मिलकर जिले के गांव अमूपुर निवासी जीजा और उसके साले को स्पेन भेजने के नाम पर 28.5 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ितों के अनुसार आरोपितों ने शुरुआत में कुल 8 लाख रुपए लिए। इसके बाद जीजा साले को स्पेन भेजने के बजाय अन्य देशों में घुमाते रहे और उनके स्वजन से रुपए हड़पते रहे। अंबाला में गाड़ी की टक्कर से बाप और बेटे की मौत। हरियाणा के अंबाला में खेत से वापस घर लौट रहे पिता बेटे को तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि बाप बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की शिनाख्त अंबाला के गांव मघरपुर निवासी गौरी शंकर 45 और मंगनी माथुर 65 के रूप में हुई। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।